राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। सभी माता बहनों को सोमवती अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आपने सुनेंगे सोमवती अमावस्या व्रत कथा। पहले ये जान लें कि सोमवती अमावस्या कब है। सनातन धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व है। इस दिन साधक गंगा समेत पवित्र नदियों में स्नान ध्यान कर विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। इसके पश्चात जप तप और दान पुण्य करते हैं। इस शुभ अवसर पर साधक अपने पितरों का तर्पण और पिंडदान करते हैं। गर्भ पुराण में नियत है कि सोमवती अमावस्या तिथि पर पितरों का तर्पण करने से पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। वही साधक को पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है और उनकी कृपा से सुख सौभाग्य और आय और वंश में वृद्धि होती है। अतः बड़ी संख्या में साधक सोमवती अमावस्या तिथि पर गंगा समेत पवित्र नदियों में स्नान ध्यान कर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, साथ ही पितरों का तर्पण करते हैं। अब आइए जानते हैं सोमवती अमावस्या की शुभ तिथि और मुहूर्त के ये सोमवती अमावस्या कब पड़ रही है। पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह की सोमवती अमावस्या तिथि सोमवार 2 सितंबर को सुबह 5:21 पर शुरू हो रही है और 3 सितंबर को सुबह 7:24 पर इसका समापन होगा। इस प्रकार 2 सितंबर को सोमवती अमावस्या तिथि मनाई जाएगी। इस तिथि पर गंगा स्नान करना बहुत ही शोभनीय होता है। ज्योतिषों की माने तो सोमवती अमावस्या पर दुर्लभ शिव योग का निर्माण हो रहा है। इस योग का समापन शाम 6:20 पर होगा। इसके बाद सिद्धि योग का संयोग बन रहा है। इस दिन शिव योग का भी निर्माण हो रहा है। सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव कैलाश पर विराजमान रहेंगे। इस योग में स्नान ध्यान पूजा पाठ करने से अश्वमेध यज्ञ की प्राप्ति होती है। सोमवती अमावस्या का विशेष महत्व है। इस दिन गंगा स्नान कर पितरों का तर्पण करने से व्यक्ति को पितृ ऋण में मुक्ति मिलती है, साथ ही साधक को पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इस शुभ अवसर पर पीपल की पेड़ की पूजा उपासना करने से सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। अब श्रवण करेंगे कथा। पहले गणेश जी की कथा और फिर सोमवती अमावस्या की कथा। कथा प्रारंभ करने से पहले सभी माता बहनों से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में जय गणेश भगवान की जरूर लिखें। बोलो गणेश भगवान की जय। बोलो सोमवती अमावस्या महारानी की जय। एक बुढ़िया माई थी, उसका एक बेटा और बहू थी। वे बहुत ही गरीब थे। बुढ़िया माई हर रोज गणेश जी की पूजा करती। गणेश जी हर रोज बुढ़िया माई से कहते, बुढ़िया माई कुछ मांग ले। बुढ़िया माई कहती, मैं क्या मांगू। तो गणेश जी बोले, अपने बेटे से पूछ ले। तो बेटा बोला, माँ धन मांग ले, बहू से पूछ ले। पूछने लगी तो बहू बोली, सासू जी पोता मांग लेना। बुढ़िया ने सोचा कि दोनों अपने मतलब की मांग रहे हैं, सो पड़ोसिन के पास जाकर पूछा। वह पड़ोसिन से जाकर बोली कि गणेश जी भगवान मेरे को बोल रहे हैं कि कुछ मांग ले। तो पड़ोसिन बोली, पगली क्यों तो धन मांगे, क्यों पोता मांगे। थोड़े से दिन की जिंदगी है, अपनी सुंदर काया मांग ले। घर आकर बुढ़िया माई सोचने लगी कि बेटा बहू भी राजी हो, उनकी भी माननी चाहिए। दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले, बुढ़िया माई कुछ मांग। बुढ़िया माई ने कहा, मुझे सुंदर काया दे,
सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं, अमर सुहाग दे, निरोगी काया दे, भाई दे, भतीजे दे, सारा परिवार दे, सुख दे, मोक्ष दे। गणेश जी ने कहा, बुढ़िया माई, तूने तो मुझे ठग लिया, सब कुछ मांग लिया। अब जैसा बोला है वैसा ही हो जाएगा। और गणेश जी भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। अब बुढ़िया माई के यहाँ सब कुछ वैसा ही हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा ही सबको देना। जो भी ये मेरी कहानी सुने हुंकारा भरे, उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करना। बोल गणेश भगवान की जय। अब सुनेंगे सोमवती अमावस्या की कथा। एक साहूकार के 7 बेटे 7 बहुएं और एक बेटी थी। साहूकार के घर एक जोगी भिक्षा लेने को आता तो साहूकार की बहू भिक्षा देती। जब कभी भी साहूकार की लड़की भिक्षा लेकर आती तो जोगी भिक्षा नहीं लेता था और वह कहता कि लड़की तो सुहागिन है पर भाग्य में दुहाग लिखा है। यह बात सुनकर लड़की सूखने लगी। माँ ने पूछा, बेटी तुझे किस बात की चिंता है? अब वह लड़की बोली कि माँ, एक जोगी भिक्षा लेने को आता है, वह कहता है कि सुहागिन तो है पर तेरे भाग में दुहाग लिखा है। यह बात सुनकर माँ बोली, उस जोगी की बात मैं खुद सुनूंगी। अगले दिन माँ छुपकर बैठ गई। जोगी भिक्षा लेने आया, लड़की भिक्षा देने लगी तो आज भी जोगी ने वैसा ही बोला। इतनी बात सुनकर माँ निकल कर आई और बोली, एक तो हम तुझे भिक्षा देते हैं, ऊपर से तू हमें गाली देता है। जोगी बोला, मैं गाली नहीं देता, मैं सच्ची बात कहता हूँ, इसके भाग में ऐसा ही लिखा है। तब माँ बोली, अगर तुझे इतना ही मालूम है तो इससे बचने का उपाय भी मालूम होगा। तब जोगी बोला कि 7 समुंदर पार एक सोना धोबिन रहती है, जिसने सोमवती अमावस्या कर रखी है। अगर वह इसे आकर फल दे दे तो इसका दुहाग टल सकता है, नहीं तो विवाह के समय सर्प के काटने से इसके पति की मृत्यु हो जाएगी। यह बात सुनकर माँ बहुत रोने लगी। अब माँ सोना धोबिन के पास गई। रास्ते में बहुत तेज धूप पड़ रही थी तो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा रहता था, जिसे सांप डसने आया तो साहूकारनी ने सांप को मार दिया और बच्चे को बचा लिया। अब गरुड़ पंखनी आई, सब जगह खून देखकर साहूकारनी को चोंच मारने लगी। साहूकारनी बोली, मैंने तो तेरे बच्चों की रक्षा की है। और अब गरुड़ पंखनी बोली, तूने मेरे बच्चों को बचाया है सो कुछ मांग ले। साहूकारनी बोली, पहले वचन भरो। गरुड़ पंखनी बोली, मैं तुझे वचन देती हूँ। अब गरुड़ साहूकारनी बोली, मुझे 7 समंदर पार सोना धोबिन के घर छोड़ दे। अब गरुड़ पंखनी ने उसे सोना धोबिन के घर छोड़ दिया। वहां जाकर साहूकारनी ने सोचा कि अब इसको कैसे मनाऊं। सोना धोबिन के घर 7 बहुएं थीं, जो कि घर का काम करने के लिए आपस में हर रोज लड़ती झगड़ती थी। रात को सब सो जाते तो साहूकारनी सोना धोबिन के घर जाती और उसका सारा काम कर देती और दिन निकलने से पहले ही चली जाती। अब सारी बहुएं आपस में सोचने लगीं कि सारे घर का काम कौन करता है, और वे आपस में भी एक दूसरे को कुछ नहीं पूछती थी। एक दिन सोना धोबिन ने बहुओं से पूछा कि आजकल तुम आपस में लड़ती झगड़ती भी नहीं हो, सारे घर का काम कौन करता है? अब बहू बोली कि काम तो हमको ही करना पड़ता है, इसलिए लड़ाई करने से क्या फायदा। सोना धोबिन ने सोचा कि आज मैं देखूंगी कि कौन सी बहू सारा काम करती है। रात को देखा तो एक औरत आई और सारे घर का काम करके जाने लगी। तो सोना धोबिन ने पूछा, तू कौन है?
तुझे क्या चाहिए? साहूकारनी बोली, पहले वचन भरो। तब सोना धोबिन ने वचन भरा। वचन भरते ही अब साहूकारनी बोली कि मेरी बेटी के भाग में दुहाग लिखा है, सो तू चलकर सुहाग दे दे, क्योंकि तू सोमवती अमावस्या कर रही है। सोना धोबिन अपने बहू बेटों से बोली, मैं तो इनके साथ जा रही हूँ। पीछे से तुम्हारे पिताजी अगर मर जाएं तो उसे तेल के कुप्पे में डालकर रख देना। अब वह साहूकारनी के घर आ गई। साहूकारनी ने अपनी बेटी का विवाह किया। जब फेरे होने लगे तो सोना धोबिन कच्चा करवा दूध और तार लेकर बैठ गई। थोड़ी देर में सर्प आया और उस लड़के को डसने लगा, तो सोना धोबिन ने करवा आगे करके तार से सांप को बांध लिया, लेकिन डर के मारे सांप मर गया। अब सोना धोबिन ने उसे सुहाग दिया और बोली, जितनी अमावस्या मैंने करी हैं उन सब का फल साहूकारनी की बेटी को मिलियो, और जो आगे करूंगी उनका फल मेरे पति और मेरे बेटे को मिलियो। सब कोई सोमवती की जय जय बोलने लगे। सोना धोबिन जाने लगी तो साहूकारनी बोली, कुछ मांग ले, तूने मेरी जमाई को जीवन दान दिया है। वह बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए। यह कहकर वह चली गई। अब उसे रास्ते में फिर सोमवती अमावस्या आई। उसने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर कहानी कही, व्रत किया और पीपल की 108 फेरी लगाई। पीपल की पूजा करने के बाद वह घर आई। वहां पर जाकर देखा तो उसका पति मरा पड़ा है। अब उसने जो सोमवती अमावस्या रास्ते में की थी उसका फल अपने पति को दे दिया। अब उसका पति जिंदा हो गया। सब कहने लगे कि तूने क्या किया है जो यह जिंदा हो गया? तो वह बोली, मैंने तो कुछ नहीं किया। रास्ते में सोमवती अमावस्या आई थी, सो उसकी पूजा करी थी, व्रत किया और 108 बार फेरी पीपल की लगाई थी। सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सब कोई सोमवती अमावस्या की पूजा करियो, व्रत रखियो, 108 बार पीपल की फेरी करियो। ये सोमवती अमावस्या जैसे साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसा ही सबको देना। जो भी ये कहानी सुने पढ़े उनकी सभी मनोकामना पर पूरी करना। जो भी इसे लाइक शेयर करे उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करना। अगर ये मेरी कथा किसी को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय सोमवती अमावस्या की जय जरूर लिखें। बोलो सोमवती अमावस्या महारानी की जय।